जो है ना मैं इस मंगल सूत्र के आधार पर यह संदेश दिया जाता है, ये तुम्हारा मंगल सूत्र है, इसको जीवन भर धारण करो। तो आपने देखा ये मंगल सूत्र है, यज्ञोपवीत है, व्रत सूत्र है, उपनयन है, इतने सुंदर सुंदर नाम इसमें जो है ना इसके शास्त्रों में वेदों में बताया गया है। श्रावणी उपाकर्म में इसके बारे में जानना चाहिए। और इस बात का ये वैज्ञानिक प्रमाण है, यदि हम जो है इस व्रत सूत्र को, इस रक्षा सूत्र को लघु शंका आदि कार्य जाते हैं तो दक्षिण कान में जो है ना इसको लगाते हैं, इसका अर्थ ये पवित्र सूत्र है। मंत्र इसके लिए आगे है, यज्ञो आया है मंत्र, यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापति यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतेन यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेन उपनिह्यामि। ये जो पवित्र का यह मंत्र है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ करके, ये चारों वेदों का सार मंत्र है, ये जो पवित्र को धारण करें, रक्षा सूत्र को धारण करें। बहनों से मेरा निवेदन है, जो भी राखी बांधेंगी वो जो है ना गायत्री मंत्र पढ़ करके राखी बांधे, ये उसका जीवन भर ये बुद्धि की प्रार्थना, धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमपिता परमात्मा, हे वेद माता, है ना, हे वेद माता, अंश में कहा गया ना, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम, हे वेद रूपी जननी, मैं इस यज्ञ पवित्र को धारण कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। सुंदर भाव जो है ना इसके आधार पर है, इस श्रावणी उपाकर्म के आधार पर संदेश दिया जाता है। ये सारी चीज जो है ना वेदों पर वर्णित है। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं में हमारे ये जय ध्वज चार हैं, वे ज्ञान गरिमा गार है, विज्ञान के भंडार हैं, वे आचार के आधार हैं, वे पुण्य पारावार हैं, पुण्य का ये खान है, ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसलिए वेदों में रक्षाबंधन के बारे में कहा, ये जो पवित्र धारण करना, वेदों में कहा गया है आप व्रत सूत्र धारण करो, वेदों में कहा मंगल सूत्र धारण करो, वेदों में कहा ये जो पवित्र धारण करो, वेदों में कहा उपनयन धारण करो, ज्ञान का नेत्र पहनो, ज्ञान का चश्मा धारण करो। ये रक्षाबंधन में आपको संदेश देते हुए मैं गर्व अनुभव करता हूँ। इसको आप बार बार सुने और इसको बार बार देखें भी। हमारा एक चैनल चल रहा है दिव्यवाणी संस्कृतम, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, वेदों का प्रचार प्रसार करना, ये मेरा परम कर्तव्य है, हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। संस्कृत जो है ना, संस्कृत में वेद हैं, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, हम वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करें। मैं जो व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, मैं जो संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, वेदों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, माता पिता की रक्षा के लिए, गुरुजनों की रक्षा के लिए, पति पत्नियों की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, वेद पढ़ा रहा हूँ। और कहा महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट लिख दिया है कि रक्षार्थम, है ना, रक्ष उह लघ्वर्थम असंध्यार्थम अध्ययम व्याकरणम, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरणम अध्येतव्यम, वेदों की रक्षा के लिए, वेदों की पठन पाठन करने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए। संस्कृत के विद्यार्थियों से, संस्कृत के अध्यापकों से, संस्कृत के प्रेमियों से मेरा नम्र निवेदन है, वेदों की रक्षा करें, वेदों का पठन पाठन करें, वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करें। इसीलिए हमें जो है ना संस्कृत को पढ़ना चाहिए, इसीलिए संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा उसको कहा बिल्कुल विधवा के समान है। एक बात बता करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आपको श्रावणी उपाकर्म का संस्कृत सप्ताह का बार बार जो है ना संदेश देना चाहता हूँ। इसके आधार पर कहा, अंगीकृतम कोटिगतम च शास्त्रम, अंगीकृतम कोटिगतम च शास्त्रम, नांगीकृतम व्याकरणम च येन, नांगीकृतम संस्कृतम च येन, न शोभते तस्य मुखारविंदम, सिंदूरबिंदु विधवा ललाटे, सिंदूरबिंदु विधवा ललाटे। फिर से एक बार सुने, अंगीकृतम कोटिगतम च शास्त्रम, आप करोड़ों 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 शास्त्रों को पढ़े हैं किंतु संस्कृत को या संस्कृत व्याकरण को नहीं पढ़े हैं। तो क्या कहा, नांगीकृतम
व्याकरणम चयेन, जिसने व्याकरण को नहीं पढ़ा, जिसने संस्कृत को नहीं पढ़ा, जिसने दिव्य वाणी को नहीं पढ़ा, जिसने देव भाषा को नहीं पढ़ा, जिसने गिरवाण वाणी को नहीं पढ़ा, क्या कहा है ना, नांगीकृतम व्याकरणम चयेन न शोभते तस्य मुखारविंदम, उस व्यक्ति का मुखारविंद ऐसा शोभायमान नहीं होता है जैसे सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे, एक विधवा स्त्री की मस्तक पर जिस प्रकार से सिंदूर का बिंदु, सिंदूर का टीका शोभाई नहीं देता है विधवा स्त्री को, ऐसे जो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ता, जो व्यक्ति व्याकरण नहीं पढ़ता, उसका मुखारविंद ऐसे ही शोभायमान नहीं होता है। बहुत ही जबरदस्त बात कहा है ना। आप करोड़ों शास्त्र को पढ़े हैं जी, करोड़ों शास्त्र को पढ़े हैं, किंतु संस्कृत व्याकरण को नहीं पढ़े हैं, उस व्यक्ति का मुखारबिंद ऐसा शोभायमान नहीं होता है जैसे विधवा स्त्री के मस्तक पर सिंदूर का टीका शोभायमान नहीं होता है। तो मैं आपसे इसे विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर, श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर, रक्षा बंधन के अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूँ दिव्यवाणी संस्कृतम के माध्यम से। आप वेदों को पढ़ें, संस्कृत को पढ़ें, व्याकरण को पढ़ें और देश की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, संस्कृति की रक्षा करें। आज हमारे संस्कृति लुप्त होती जा रही है वेदों का पठन पाठन न होने से, वेदों का श्रवण न होने से। इसलिए आइए वेद को पढ़ें। वेद समस्त सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ध्यान दें, वेद समस्त सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना समस्त मनुष्यों का परम धर्म